जनता दल यूनाइटेड के द्वारा पश्चिम बंगाल में सदस्यता अभियान चलाया गया है। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के प्रभारी ने क्या कहा। क्या आन पड़ी जो पश्चिम बंगाल में जेडीयू को मेंबरशिप करना पड़ रहा है। इसके आगे भी चुनाव हुए हैं यहाँ पर राज्यसभा के, उसमें आप लोग मेंबरशिप क्यों नहीं किए, इस बार क्यों कर रहे हैं? हर पार्टी का अपना एक कैलेंडर होता है। 3 साल पर सदस्यता अभियान चलता है और सदस्यों के द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति एक्टिव सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों का स्टेट काउंसिल बनता है और फिर उसके बाद दूसरा पड़ाव हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के चुनाव का होता है, फिर नेशनल प्रेसिडेंट का होता है। क्योंकि ये कैलेंडर है जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्यता अभियान के माध्यम से चुनाव होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, ये सही है कि कुछ ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जहां सदस्यता अभियान के माध्यम से नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। वो परिवार की पार्टी होती है जहां बुआ और बउआ का मामला होता है, वहां कोई सदस्यता अभियान नहीं चलता। जनता दल यू एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा रखने वाली लोकतांत्रिक पार्टी, ये परिवार की पार्टी नहीं। इसलिए जो पार्टी परिवार की नहीं होती है, किसी धर्म और जाति विशेष की नहीं होती है, तो प्रजातंत्र की प्रणाली में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदस्यता के माध्यम से ही चयन हो गया है, जिसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री अमिताभ दत्ता जी और स्टेट सेक्रेटरी अनिल सिंह जी। तो अनिल सिंह जी हमारे कोलकाता के इंचार्ज हैं राज्य कमेटी की तरफ से। सदस्यता अभियान की आज यहाँ से शुरुआत हो गई और जैसे ही हमारे स्टेट का सदस्यता अभियान मुकम्मल करके राज्य अध्यक्ष का फिर से हम लोग जब चुनाव कर लेंगे, पूरी ताकत के साथ जनता दल यू देश भर में जो अब भी उस सत्ता की जड़ हिलाने के लिए संकल्प लिया है और जो भौचाल है केंद्र सरकार में, अब तो देश की जनता के सामने रोने वाले, घड़ियालू आंसू बहाने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले, विशेषकर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का दावा करने वाले योद्धाओं का सही एग्जाम और इम्तहान अब शुरू हो रहा है। हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्षी पार्टियों को एकत्रित करने के लिए निकल पड़े। अब देखना यह है कि वेस्ट बंगाल की जो अदर्स पॉलिटिकल पार्टीज है, जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती है, वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां संविधान को बचाने, सांप्रदायिकता को समाप्त करने, कम्युनलिज्म को ध्वस्त करने और सेकुलरिज्म के प्रति वो कितने जवाबदेह हैं। अब देख लिया जाता है कि सत्ता ज़्यादा उनके लिए महत्व है या देश का संविधान और सांप्रदायिकता खत्म करना ज़्यादा महत्व है। अगर 7 लोग आते हैं तो समझा जाएगा कि नहीं, इनके मन में अभी भी ललसा संविधान के प्रति आस्था की है और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की इनमें अभी क्षमता बाकी है। नहीं, घर घर, दरवाजे दरवाजे, जिस किसी व्यक्ति को जनता दल यू में विश्वास है, जिस किसी व्यक्ति को नीतीश कुमार के कार्यों से संतुष्टि है, जिस किसी व्यक्ति को इस बात का भरोसा है कि
जनता दल यू किसी परिवार की, किसी जात की, किसी धर्म विशेष की नहीं, बल्कि जेपी आंदोलन की ये सही विरासत की हिफाजत करने वाली पार्टी है। तो जयप्रकाश जी के अनुयायियों के साथ जिन लोगों का रिश्ता रहा है वो सारे लोग स्वयं फोन करके हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, सदस्यता वही लेके जा रहे हैं, स्वयं सदस्य भी बन रहे हैं, लोगों को बना भी रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, जब तक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर दरवाजे पर नहीं जाएगा तो ये कोई सामान बेचने वाली कोई कंपनी या एजेंसी नहीं है ना। एडवर्टाइजमेंट पर हम विश्वास नहीं रखते हैं, हम कर्म और कार्यों पर विश्वास रखते हैं। हम अपने काम के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो पार्टी कमिटमेंट करती है पूरा करके दिखाती है। संकल्प लिया है, पहले तो एक बात जान लेना चाहिए कि देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये साहस नहीं जुटाया, जो साहस नहीं जुटा पाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार की नीति और सिद्धांत और उनके आइडियोलॉजी से लड़ने की, तनहा जनता दल यू और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने नेक टू नेक उतर करके फाइट दिया है। एक हल्का सा करवट लिए हैं और 2-4 राज्यों में खाली घूम दिए हैं, बेचैनी कितनी है दिख नहीं रहा है। आज के कत लोग के मेंबरशिप देवा हो गया आज के पश्चिम बंगाल कोलकाता তে सबको क्या পুজোর আগে আসবে লোক আসবে। কদিন চলবে এই ক্যাম্প আপনাদের? এই চালু থাকবে পুরো অক্টোবর মাস। এইটা শুধু কলকাতার মধ্যে হবে না, আবার জেলা জেলা গিয়ে মেম্বারশিপ সারা পশ্চিমবাংলার মেম্বারশিপ, সারা ভারতের মেম্বারশিপ। টার্গেট আছে আপনাদের অটো মেম্বারশিপ করা? টার্গেট আছে, ফার্স্ট স্টেজ, সেকেন্ড স্টেজ, থার্ড স্টেজ টার্গেট আছে। অন্য 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 দলে আছে একটা প্রাইমারি মেম্বারশিপ দেওয়া হয়েছে, তারপরে আলাদা আলাদা কি আপনাদের আমাদের ডাইরেক্ট মেম্বারশিপ আছে, প্রাইমারি মেম্বার আর অ্যাক্টিভ মেম্বার। 25 জন প্রাইমারি মেম্বার পিছু একজন করে অ্যাক্টিভ মেম্বার। 25টা প্রাইমারি মেম্বার যে পশ্চিম বঙ্গালের জনতা দল ইউনাইটেড কিছু ছাপ করবে এবার পড়াতে উচিত। सीट को लेके यहाँ पश्चिम बंगाल में आपको कोलकाता में बहुत ही उत्साहित मिल रहा है और आज से हम लोग का मेंबरशिप चालू हुआ है। और ये पश्चिम बंगाल में तो चालू हो गया, हावड़ा में भी चालू हुआ था, अब और 5-6 डिस्ट्रिक्ट में भी चालू हुआ है। और आज से कोलकाता का जो ऑब्जर्वर है तो इसलिए हम जो है यहाँ से स्टार्ट आज से करवा रहे हैं। कोलकाता में 4-5 जगह और कुछ पॉइंट में ये अगले पूजा के बाद भी होगा। ये कुछ पॉइंट जगह डिसाइड किया हुआ है, वही यहाँ पे होगा। आप चुनाव यहाँ से चौरंगी से लड़ चुके हैं, 2024 में अगर चुनाव होता है तो आप क्या सांसद पद से पश्चिम बंगाल से लड़ सकते हैं क्या? तो बहुत बात की बात है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है। देखिए अभी तो चुनाव के वक्त नीचे तो बहुत देर का बात है।